अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी मुगलई चिकन की रेसिपी जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। बोटी का साइज़ मैंने नॉर्मल ही रखवाया था। अच्छे से वॉश करने के बाद सब बोटियों में मैंने कुछ कट्स लगा लिए हैं। अब डाल देंगे हम इसके अंदर लेमन जूस तकरीबन 2-3 टेबल स्पून तक। 1/4 कप डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पानी। 1/4 कप पानी में मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाल के उसको स्ट्रेन करने के बाद वो पानी शामिल किया है। 1 टीस्पून डाल दिया है जी नमक। सारी चीज़ें डालने के बाद हमें अच्छी तरह से बोटियों को मिक्स कर लेना है ताकि जो चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं वो सारी बोटियों पे अच्छे से लग जाए। मिक्स करके हम तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 30 मिनट गुजर जाने के बाद मैंने एक खुला पैन लिया है, खुले पैंदे वाला। उसके अंदर मैं डाली हूँ ऑयल, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून तक चूल्हा में जला चुकी हूँ। अब हमें मैरिनेट किए हुए चिकन को इसके अंदर लगाना है। बस इस तरह से एक एक बोटी को पकड़ना है और पैन के अंदर हमें इसको फैला के लगा देना है सारी बोटियों को, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और सारी बोटियाँ लग चुकी हैं। जो मैरिनेशन है बोल के अंदर वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। हमें उसको वेस्ट नहीं करना। और जी अब ऊपर से इसको करेंगे हम कवर और हल्की आंच पे तकरीबन 15-16 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, क्योंकि हमें तकरीबन 80% तक चिकन को गलाना है। बीच में एक दफ़ा ढक्कन उठाएंगे और इसको अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि अच्छे से चिकन गल जाए। और देखें हमें बिल्कुल पानी मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा है और इसी पानी में ये अच्छे से गल जाएगा। फिर से मैंने ढक दिया और इसको मज़ीद हम थोड़ा टाइम देंगे पकने के लिए। तकरीबन 15-16 मिनट गुजर जाने के बाद अब मैंने ढक्कन उतार दिया है। चिकन को हिलाएंगे एक दफ़ा और पानी देखें तकरीबन ड्राई हो चुका है। आंच में अब थोड़ी सी तेज़ कर रही हूँ। और अब हमें बोटियों को पकाना है जी तब तक जब तक कि इनके अंदर प्यारा सा लाइट ब्राउन सा या गोल्डन सा आप कह लें कलर आ जाए। एक साइड पक चुकी है और देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है बोटियों के अंदर। हमें सारी बोटियों की साइड चेंज करा देनी है ताकि दूसरी साइड से भी थोड़ा पक जाए और प्यारा सा कलर आ जाए बोटियों के अंदर। चिकन गल चुका है, बस इसको चूल्हे से उतार लेंगे। अब एक दूसरे पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल, जो कि मैं तकरीबन आधा कप तक ले रही हूँ। साथ ही कुछ खड़ा मसाला डालेंगे। एक मोटी इलायची डाल दी है, एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 सब्ज़ इलायचियाँ और एक तेज़पात जिसको मैं तोड़ के डाल रही हूँ। 2 मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे, उसको मैं चॉप करके डाल रही हूँ। और प्याज डालने के बाद जी हमें इसको दरमियानी आंच पे पकाना है जब तक के प्याज के अंदर आप कह लें गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। डार्क कलर नहीं लेके आना। प्याज के अंदर हमें गोल्डन ब्राउन सा कलर आने तक पका लेना। और जब तक प्याज हमारा पक रहा है उतनी देर में हम एक मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए ग्राइंडर में मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ साबुत ज़ीरा। 1/4 टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर। आधा टीस्पून जाएंगी साबुत काली मिर्चें, एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 मैंने ले ली हैं मोटी इलायचियाँ, लेकिन उसको मैं छिलकों समेत नहीं डालूंगी, उसके बीज निकाल के हम डालेंगे और छिलके को वेस्ट कर देंगे। बस इसी तरह से हम दूसरी को भी खोल लेंगे और उसके भी बीज निकाल के इसके अंदर डाल देंगे। और अब डालेंगे जी इसके अंदर हम आधा टीस्पून तक अजवाइन और एक तेज़पात लिया है, इसको तोड़ के डाल देंगे। और अब डालेंगे हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून सूखी मेथी। तकरीबन 1/4 कप तक डाल देंगे पानी और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और देखें जी कितना ज़बरदस्त ग्रीन सा हमारा मसाला हो चुका है तैयार। इसको अभी रख देते हैं साइड पे। प्याज में कलर आना शुरू हो चुका है और इस स्टेज पे हमें इसको मुसलसल हिलाते हुए पकाना है ताकि ये हर साइड से अच्छी तरह से पक जाए और इसके अंदर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। बस इसको हिलाते जाना है और पकाते जाना है। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है प्याज के अंदर। और इसके अंदर अब हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाए। और हिलाने के बाद इसके अंदर अब हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ जिसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे प्याज के साथ और दरमियानी आंच पे अभी मैं इनको पका रही हूँ चीज़ों को। अदरक लहसुन को भी थोड़ा सा भून लेने के बाद अब मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ जी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर,
ये कड़वी नहीं होती, सिर्फ खूबसूरती के लिए, कलर के लिए डाली जाती है। 1.5 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून डाल रही हूँ जी इसके अंदर हल्दी पाउडर। तमाम मसालों को अच्छी तरह से हिला लेंगे। और अब डालेंगे हम इसके अंदर टमाटो प्यूरी, जो कि मैंने 3 दरमियाने साइज़ के ले लिए थे प्याज, उनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और वो डाल दिया, और ग्राइंडर को खंगाल के थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। और तकरीबन 5-6 मिनट के लिए अब टमाटरों को हम पकाएंगे, जब तक कि ऑयल जो है वो थोड़ा सा निकलना शुरू हो जाए, और बस हिलाते हुए हमें इसको पका लेना। और देखें अच्छे से पकना शुरू हो चुका है। तकरीबन और 2-3 मिनट में इसको पकाऊंगी। और देखें ऑयल निकलना शुरू हो चुका है, टमाटर थोड़े से भुन चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जो हमने ग्रीन पेस्ट तैयार किया है वो डाल देंगे, और ग्राइंडर को खंगाल के हम थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर देंगे ताकि जो पेस्ट है वो वेस्ट ना हो। बस थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको हिलाएंगे। और अब डालेंगे हम इसके अंदर दही, जो कि मैंने 2 कप लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। और दही को डाल के अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और अब दही को हमें पकाना है जी तकरीबन 5-6 मिनट के लिए, जब तक कि ऑयल निकलना शुरू हो जाए और दही काफ़ी हद तक पक जाए। और बस इसको हिलाते हुए मिक्स करते हुए हमें पका लेना है। आँच जो है मैंने दरमियानी ही रखी हुई है इसके नीचे। और देखें दही के अंदर बॉयल आ चुका है और ये काफ़ी हद तक पक चुका है, ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ चिकन, जो हमने पका के रखा हुआ है तकरीबन 80% तक पहले से ही। और साथ ही अब डाल देंगे जी हम इसके अंदर नमक हस्बे ज़ायका, क्योंकि हमने मैरिनेशन के अंदर ही नमक 1 टीस्पून डाला था, उसके बाद हमने इसके अंदर नमक शामिल नहीं किया था। और इस स्टेज पे हमें नमक शामिल करने के बाद इसको हमें पकाना है जी जब तक अच्छे से ऑयल निकल आए। और देखें चिकन अच्छे से भून चुका है, ऑयल निकलना शुरू हो चुका है, काफ़ी हद तक निकल चुका है ऑयल। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी, जो कि मैंने 1 गिलास डाल दिया है। अच्छे से हिला देना है हमें इसको। और आँच अभी मैंने दरमियानी ही रखी हुई है इसके नीचे। बॉयल आ चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कुछ बारीक कटा हुआ अदरक और 1 हरी मिर्च लेके मैंने उसको भी लंबाई के रुख पे बारीक काट लिया था। इसको अब ऊपर से कवर करेंगे। तकरीबन 7-8 मिनट के लिए हम मीडियम लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे। तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके थे इसको पकते हुए। मैंने अब ढक्कन उतार दिया है और अच्छे से हिलाएंगे एक दफ़ा। और अब डालेंगे जी हम इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम, तकरीबन 4-5 टेबलस्पून तक। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और देखें कितना ज़बरदस्त और कितना ज़्यादा मसाला इसका बना है। मुगलई चिकन के अंदर जो मसाला होता है वो काफ़ी मिकदार में होता है। और अब मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे। बहुत मज़े का ये बनता है। घर में कोई दावत हो, कोई भी इवेंट हो, आप इसको बना सकते हैं। आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगा। और देखें मसाला इतना होता है कि आप इजीली रोटी नान इसके साथ खा सकते हैं। और जी ज़बरदस्त मुगलई चिकन हमारा हो चुका है तैयार। इसको अब हम निकालते हैं एक डिश के अंदर, सर्विंग डिश के अंदर। और ऊपर से मैं सूखी मेथी डाल रही हूँ, जो इसकी खूबसूरती में और फ्लेवर में मज़ीद इजाफा करेगी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सीहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी धुआं दही चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत लाजवाब बनता है। एक बार बना के इसको खा लेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही पसंद आएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी पैन के अंदर डाल देंगे 2 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून तक मैंने काली मिर्चें ले ली हैं साबुत वाली, 7-8 जाएंगे लौंग। और अब डालेंगे 1 टेबलस्पून साबुत जीरा सफेद वाला, 1 इंच का तकरीबन टुकड़ा ले लिया है मैंने जावित्री का, 4-5 ले ली हैं सब्जी इलायचियां। इनको हमें रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट, जब तक कि इनके अंदर लाइट सा ब्राउन सा कलर आ जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए रोस्ट करने की। तब तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। मसाला रोस्ट हो चुका है, इसको उतारेंगे चूल्हे से और अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे।
ठंडा करने के बाद अब डालेंगे जी इसको ग्राइंडर में और हम इसको बारीक पीस लेंगे। मसाला हमारा बहुत बारीक पीस चुका है। अभी इसको हम उठा के रख देंगे साइड पे। एक ब्लेंडर लिया है, उसके अंदर डालेंगे प्याज, जो कि मैंने 2 दरमियाने साइज के लेके उनको पहले से ब्राउन कर लिया था, और ब्राउन किया हुआ सारे का सारा प्याज डाल देंगे हम इसके अंदर। अब डालेंगे टमाटर, जो कि मैंने 2 दरमियाने साइज के ही लिए थे, रफली काट के उनको मोटा मोटा सा डाल दिया है। आधा कप डाल देंगे इसके अंदर दही, बस अच्छी तरह से निकाल लेना बोल के अंदर से। और अब जाएगा जी इसके अंदर वो मसाला जो हमने ग्राइंड किया था, वो मैंने सारे का सारा डाल दिया इसके अंदर। हरी मिर्चें जाएंगी, 3-4 अदद मैंने ले ली थी, वो भी मोटी मोटी काट के डाल दी हैं। 1.5 टीस्पून में डाल रही हूं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून जाएगा नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। चिकन मैंने एक पूरा ले लिया है, नॉर्मल बोटी का साइज रखवाया है। अब जो मसाला हमने ब्लेंड किया है उसमें से आधा मसाला जो है वो हम डाल देंगे चिकन के अंदर। ब्लेंड करते हुए अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ब्लेंडर को चलाने के लिए, अगर ना चले तो। अदरवाइज ऐसे भी चल जाता है, क्योंकि हमने इसके अंदर दही और टमाटर डाले हैं, उसकी वजह से ब्लेंडर अच्छे से ब्लेंड कर देता है चीजों को। 30 मिनट के लिए अब हम कर देंगे मैरिनेट चिकन को। अब मैंने पैन ले लिया है, तकरीबन पौना कप, मैंने 3/4 कप डाल दिया है इसके अंदर ऑयल। अब जो बोटियां हमने मैरिनेट करके रखी थी, इनको हम एक एक करके उठाएंगे। इस तरह से हमें इनको पैन में सेट कर देना है, और कोशिश करें कि थोड़ा अलग अलग करके ही इनको रखें, फैला के हमने रखना है बोटियों को। कोशिश करें कि जो आप पैन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो थोड़ा खुले पैंदे का हो। सारी बोटियां लग चुकी हैं। अब तब तक हमें पकाना है जब तक इसके अंदर ब्राउन सा कलर आ जाए। और देखें एक साइड पक चुकी है। अब सारी बोटियों की साइड चेंज करा देंगे और दूसरी साइड से भी हमें कलर आने तक पकाना है। दूसरी साइड पे भी अच्छा कलर आ चुका है। और आंच जो है अब मैं कर रही हूँ जी थोड़ी सी हल्की, और जो बाकी मसाला बच गया था ना, वो अब सारे का सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, क्योंकि वो हमने मैरिनेशन के अंदर नहीं डाला था। 2 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब सारी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बनाते हुए इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि दिल करता है इसको अभी खा लें। और जहां जहां इसकी खुशबू आएगी ना, वो आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने आज क्या बनाया है। बहुत मजे का बनता है। मेरे घर में इसको बहुत शौक से खाया गया था, क्योंकि सबको बहुत पसंद आया था। ढक के 15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, क्योंकि रोस्ट करते हुए काफी हद तक ये गल गया था। बीच बीच में मैं 1-2 बार चम्मच चला दूंगी। और देखें दही का, टमाटर का पानी कितना निकल आया है कि हमें बिल्कुल पानी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर से ढक दिया है, और अब तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। ढक्कन मैंने उतार दिया है। बहुत ज्यादा ढक के नहीं पकाया, क्योंकि हाफ कुक तकरीबन ये हो चुका था जब हमने इसको रोस्ट किया था। और अब हम जी हल्की आंच करके इसमें डाल देंगे 1 कप भर के दही, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया ताकि इसकी गुठली खत्म हो जाए। और आंच को मैंने हल्का कर लिया है ताकि गुठली ना बने इसके अंदर। और अब साथ ही हम डाल देंगे नमक, क्योंकि मैरिनेशन में हमने नमक जो है वो कम शामिल किया था। अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। सारे मसालों की मिकदार को आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हिलाएंगे अच्छी तरह से, और अब दही का पानी अच्छी तरह से पक जाने तक हम इसको पका लेंगे। दही तकरीबन पक चुका है। अब मैंने एक दरमियानी साइज का प्याज लेके उसके रिंग्स काट के वो डाल दिए हैं। साथ ही डाल देंगे इसमें 3-4 मोटी कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा मोटे पीसेस में काट लिया था मैंने उनको। और हरा धनिया डाल देंगे। 1-2 मिनट हम मजीद पकाएंगे, ताकि जो प्याज हमने इसके अंदर शामिल किया है ना, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बस हिलाते हुए दरमियानी आंच पे 1-2 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। और देखें कितना जबरदस्त ऑयल आ चुका है ऊपर। मजेदार सी कढ़ाई तकरीबन हो चुकी है हमारी तैयार। अब मैं कर दूंगी आंच को बंद, और अब देंगे जी हम इसको धुआं, जिसका बहुत जबरदस्त फ्लेवर आता है। ऊपर डालेंगे ऑयल, और ऊपर से कवर के धुआं खत्म होने तक हम इसको धुआं लगवाएंगे। जबरदस्त हमारी आज की रेसिपी हो चुकी है जी तैयार। इसको अब निकाल के बाहर रखेंगे। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाजत, किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फसीहा रिजवान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फसीहा रिजवान यूट्यूब चैनल। आज बहुत ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जिसके अंदर बहुत कम मसाले जाते हैं लेकिन खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि रेस्टोरेंट की चिकन कढ़ाई को आप भूल जाएंगे। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने चूल्हे पर एक कढ़ाई रख ली है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल तकरीबन 3/4 यानी कि पौना कप तक। साथ ही इसमें डाल देंगे प्याज, जो कि मैंने 2 बड़े साइज़ के ले लिए थे, उनको चॉपर में डाल के मैंने अच्छा बारीक सा चॉप किया है। चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया है कढ़ाई के अंदर और अब इस प्याज को हमें फ्राई करना है जी दरमियानी आंच पे। बीच बीच में हम चम्मच चलाते जाएंगे, बहुत प्यारा गोल्डन सा कलर आने तक हमें इसको फ्राई करना है। बहुत डार्क नहीं करना वरना कढ़ाई का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, लेकिन मैं अभी इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि इसके अंदर गोल्डन सा कलर आ जाए। प्याज हमारी जी गोल्डन हो चुकी है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम चिकन, जो कि मैंने तकरीबन ले लिया है 1250 यानी कि 1.25 किलो तक। और साथ ही इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के। और अब हमें चिकन को फ्राई करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। इतना फ्राई करना है दरमियानी आंच पे, बीच बीच में चम्मच चलाते हुए, जब तक कि बोटियों के अंदर गोल्डन सा कलर आ जाए। और बीच बीच में इस तरह से हम इसको हिलाते जाएंगे ताकि हर साइड से जो चिकन है वो अच्छी तरह से पक जाए। ये इतनी मज़े की बनती है कि इंशाल्लाह ताला आपको इतनी पसंद आएगी एक दफ़ा अगर इसको ट्राई कर लेंगे कि हर बार मेहमानों के सामने यही चिकन कढ़ाई बना के आप रखना पसंद करेंगे। चिकन का कलर देखें चेंज होना शुरू हो चुका है, थोड़ा सा मैं इसको और फ्राई करूँगी। और बहुत ज़बरदस्त चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, गोल्डन हो चुका है। अब डाल देंगे इसके अंदर नमक हस्बे ज़ायका। 1 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून जाएगा सूखा धनिया पाउडर। मसाले डाल देने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके अलावा मैं और कोई मसाला इसके अंदर ऐड नहीं कर रही। बहुत कम मसाले जाते हैं लेकिन खाने में ये इतनी ज़बरदस्त बनती है ना कि आप बस हर चिकन कढ़ाई को भूल जाएंगे। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर टमाटर, जो कि मैंने 4 दरमियाने साइज़ के ले लिए थे, उनको भी मैंने चॉप करके ही डाला है। 2-3 मिनट इनको भी पकाएंगे हिलाते हुए ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और बस जी टमाटरों ने देखें पानी भी छोड़ दिया है, थोड़े सॉफ्ट भी हो चुके हैं। और एक दफ़ा हिलाने के बाद अब मैं इस स्टेज पे इसमें शामिल कर रही हूँ दही, जो कि मैंने तकरीबन 1.5 कप तक लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से पहले फेंट लिया। आंच मैंने बहुत हल्की कर ली है क्योंकि तेज़ आंच पे शामिल करेंगे ना तो दही का दाना बन सकता है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और ज़बरदस्त सा मुझे मसाला बनाना है इसका। और दही को डालने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसको हिला दिया है। अब हम जी इसको कवर करेंगे और 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पे इसको पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। 15 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया है। चिकन गल चुका है क्योंकि हमने इसको 7-8 मिनट शुरू में फ्राई भी किया था अच्छी तरह से, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया मैंने इसको गलने में। सॉफ्ट मीट है, बहुत टाइम नहीं लेता। 4 से 5 मैंने डाल दी हैं इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्चें, इनको भी थोड़ा सा पकाते हैं। और तब तक हमें इसको अब पकाना है जब तक के ऑयल निकलना शुरू हो जाए और अच्छी सी भुनाई कर लेनी है हमें चिकन की। मुझे चिकन कढ़ाई के अंदर बहुत कम मसाला अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ इतना मसाला होना चाहिए जिसके साथ आप रोटी नान इजीली खा सकें। और देखें ज़बरदस्त मसाला हमारा बन चुका है, चिकन की भुनाई हो चुकी है अच्छी तरह से। 1 टीस्पून अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। और गरम मसाला डालने के बाद मज़ीद मैं 1-2 मिनट के लिए इसको पका लूँगी ताकि गरम मसाले का भी बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, खुशबू आ जाए इसके अंदर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट पकाएंगे। और जी तकरीबन 1-2 मिनट मैंने इसको पका लिया। ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई हो चुकी है तैयार। आग बंद करते हैं और अब निकालते हैं जी इसको एक बोल के अंदर। और जी ये है हमारी आज की रेसिपी, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाली है। और अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। और वाकई में बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है जी रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ चिकन मीट बॉल्स इन हॉट एंड सावर सॉस। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने एक चॉपर ले लिया, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बोनलेस चिकन जो कि मैंने 300 ग्राम तक ले लिया है। एक डाल देंगे ब्रेड का स्लाइस, इसको रफली तोड़ के डाल देंगे। अब आ जाती है मसालों की बारी, जिसमें 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक, आधा टीस्पून जाएगा काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर जो इसको जुड़ने में मदद देगा, आप अंडा भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब डाल देंगे सोया सॉस तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून तक, और 1-1.5 टेबलस्पून तक ही डालेंगे इसके अंदर हम वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। सिरका डालने के बाद चॉपर को करेंगे बंद और इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह से चॉप करना है, बहुत बारीक पीस लेना है। और जब तक मैं इनको चॉप कर रही हूँ, आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। कीमा हो चुका है तैयार और मैं दिखाती हूँ मैंने इसको कितना बारीक पीसा है। आप चॉपर को उतारेंगे और कीमे को हम किसी प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। कीमे को प्लेट में रखने के बाद अब थोड़ा थोड़ा सा कीमा हमें रखना है जी हाथ पे, और इसकी छोटी छोटी बॉल्स तैयार करनी है। हमें छोटे छोटे कोफ्ते बना लेने हैं। कोफ्ते का साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कीमा हाथ पे लेते हुए पहले मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लूँगी। बॉल्स हमारी हो चुकी हैं तैयार। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उसके लिए बोल में 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है कॉर्नफ्लावर, 2 से 3 टेबलस्पून तक डाल देंगे हम इसके अंदर केचप, तकरीबन 3-4 टेबलस्पून तक डाल देंगे चिली सॉस, 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ इसके अंदर सफ़ेद सिरका, और 1 टेबलस्पून तक ही डालेंगे इसके अंदर सोया सॉस। अब पानी जाएगा जो कि तकरीबन मैंने 1 कप तक ले लिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम एक मिक्सचर तैयार करके इसको अभी साइड पे रख देंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, आपको ऐसा ही लगेगा आप किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। अब हमें करना है जी कोफ्तों को फ्राई। मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, हल्के गर्म ऑयल में डाल रही हूँ। बहुत गर्म ऑयल में नहीं डालना वरना ये फ़ौरन से कलर पकड़ लेंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। हमें तकरीबन 7-8 मिनट इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि हमें इसको कम्प्लीटली पकाना है। बीच बीच में चम्मच चलाते जाएंगे, साइड चेंज कराते हुए हमें फ्राई करना है। और कोफ्ते हो चुके हैं फ्राई, बहुत ज़बरदस्त कलर आ चुका है। इनको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। अब डालेंगे जी एक पैन के अंदर ऑयल तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून तक। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को हमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए पका लेना है। इतना पकाना है कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इसके अंदर हमें कलर बिल्कुल नहीं लेके आना। प्याज हो चुका है सॉफ्ट, और अब डालेंगे इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने आधा टेबलस्पून डाल दिया है। इसको हमें थोड़ा सा भून लेना है 1-2 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैंने 1-2 मिनट के लिए भून लिया है। अब डाल देंगे इसके अंदर सब्जियां, जिसमें मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, उसको स्लाइसेस में काट के डाल दिया है। 2 हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई आधी मैंने गाजर डाली है, और आधी मैंने शिमला मिर्च बारीक कटी हुई डाल दी है। प्याज को आप रिंग्स में भी काट सकते हैं, आपकी पसंद के ऊपर है। 2 से 3 मिनट के लिए इनको हम पकाएंगे। इतना पकाना कि हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। इनको थोड़ा सा हमें क्रंची रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। 2-3 मिनट सब्जियों को पका लेने के बाद अब डाल देंगे इसके अंदर जो हमने चिकन के कोफ्ते तैयार करके रखे थे, थोड़ा सा हिला देते हैं। और साथ ही हम डाल देंगे वो मिक्सचर जो कि हमने कॉर्नफ्लावर से तैयार किया था। और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसको पकाना है, बीच बीच में चम्मच चलाते हुए, जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाए। और अब डाल देंगे थोड़ा सा इसके अंदर हम नमक, 1-2 चुटकी तक, 1 टीस्पून डाल देंगे जी चीनी, और इसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे। सॉस हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब जैसे ही इसके अंदर बॉयल आना शुरू होगा तो उसके बाद 2-3 मिनट मज़ीद पकाएंगे, ताकि जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं ना वो बिल्कुल कच्चे ना रहें, और कॉर्नफ्लावर के कच्चेपन की इसके अंदर से स्मेल ना आए। और अब डाल देंगे जी इसके अंदर 1/4 टीस्पून तक काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा हरा प्याज डाल देंगे, उसका ग्रीन वाला पार्ट मैंने डाला है।
अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद 1 आध मिनट के लिए पकाएंगे ताकि दोनों चीज़ों का अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और आज की ज़बरदस्त रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार। इसको उबले हुए चावलों के साथ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी रेसिपी लगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। आज अगर कुछ डिफरेंट और मज़ेदार सा खाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सीहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी रेशमी चिकन एग मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़े का बनता है। तो जल्दी से चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने ये 5 अदद अंडे लेके उनको अच्छे से बॉईल कर लिया और बॉईल करने के बाद छील लिया है। अब एक एक अंडे को हम हाथ पे रखेंगे और इस तरह से छुरी की मदद से इसके अंदर कुछ कट्स लगाएंगे। बहुत डीपली कट्स हमें नहीं लगाने हैं वरना जर्दी टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी। बस एक एक अंडे को हाथ पे रखेंगे और इस तरह से 5 अंडों के अंदर हमें कट्स लगा देने हैं। कट्स इसलिए लगाने कि जब हम ग्रेवी में इसको शामिल करें तो मसालों का फ्लेवर अंदर तक चला जाए। अब एक पैन के अंदर डालेंगे ऑयल तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून तक। साथ ही इसमें डालेंगे जी हम एक प्याज जो कि मैंने एक दरमियाने साइज़ का लेके उसको रफली काट के मैंने डाल दिया है मोटा मोटा सा। हरी मिर्चें जाएंगी 2 से 3 अदद, उनको भी मैंने रफली काट लिया है। 2 इंच का तकरीबन टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया था, छोटे पीसीज में काट के डाल रही हूँ। और 7-8 डाल दिए हैं लहसुन के जवे। 10-12 बादाम लेके मैंने उसको 10-15 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था और वो मैंने छील के शामिल किए हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हमें पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए इनके अंदर। और देखें हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है तमाम चीज़ों के अंदर। अब डालेंगे हम इसके अंदर पानी तकरीबन 1 से 1.5 कप तक, क्योंकि हमें इनको गलाना है। अब ऊपर से कवर करेंगे, इसको एक दफ़ा हिला लेते हैं कवर करने से पहले। ऊपर से कवर करेंगे और इसको हम पकाएंगे जी मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 7-8 मिनट के लिए। जैसे ही बॉयल आएगा इसके अंदर उसके बाद हमें 7-8 मिनट के लिए इसको पका लेना। और बॉयल आ चुका है तकरीबन 7-8 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के पकाया है। चीज़ें तमाम अच्छे से गल चुकी हैं। चूल्हे को अब बंद कर देंगे और पैन को चूल्हे से उतार के हम इन तमाम चीज़ों को थोड़ा ठंडा करेंगे क्योंकि हमें इसको ब्लेंड करना है। थोड़ा ठंडा करने के बाद मैं इनको डाल रही हूँ ब्लेंडर में और इन तमाम चीज़ों को हमें पीस लेना है जी, अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब एक पैन के अंदर डालेंगे हम कुकिंग ऑयल तकरीबन 1/4 कप तक। आप 5-6 टेबल स्पून तक भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी पसंद पे है। अगर बहुत कम ऑयल पसंद है तो आप मिकदार को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। मैं 1/4 कप तक डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। साथ ही डालेंगे जी इसके अंदर 1 टीस्पून तक सफ़ेद ज़ीरा साबुत वाला। और कुछ कड़ी पत्ता मैंने ले लिया है, इसको मैंने पहले धो लिया है और ये बस पत्ते उतार के हमें डाल देने हैं इसके अंदर। और इसको अब हमें तकरीबन आधा मिनट या 1 मिनट पका लेना है, बस थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है। कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं इसको। 500 ग्राम अब मैं डाल रही हूँ जी चिकन। चिकन को हमें फ्राई करना है दरमियानी आंच पे 4-5 मिनट के लिए, तब तक जब तक कि बोटियों के अंदर गोल्डन सा कलर आ जाए। और बीच बीच में हमें बोटियों की साइड चेंज करा के इसको पकाना है ताकि हर साइड से बोटियाँ जो हैं वो अच्छी तरह फ्राई हों। एक साइड थोड़ी फ्राई हो चुकी है और देखें मैं बोटियों की साइड चेंज करा रही हूँ ताकि हर साइड से ये अच्छे से पक जाएँ, थोड़ी सी फ्राई हो जाएँ और अच्छा सा कलर आ जाए। और देखें ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है गोल्डन सा बोटियों के अंदर। अब डालेंगे जी हम वो मसाला जिसको हमने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया था, वो डाल देना है इसके अंदर। ब्लेंडर में अभी कुछ लगा हुआ है, मैं तकरीबन 1 कप तक पानी इसके अंदर डाल के वो भी खंगाल के डाल रही हूँ क्योंकि हमें चिकन को गलाना है। हमने इसको 3-4 मिनट ही फ्राई किया है, इसलिए पानी मैंने ज़्यादा शामिल किया है 1 कप तक। नमक डाल दिया है हस्बे ज़ायका अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून डाल देंगे हम इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर। आधा टीस्पून डालेंगे इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। 1/4 टीस्पून तक मैं डाल रही हूँ इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। और आधा टीस्पून तक डालेंगे जी हम काली मिर्च का पाउडर। आधा टीस्पून ही जाएगा इसके अंदर सफ़ेद मिर्च का पाउडर। मसाले डाल देने के बाद फिर से इसको हिलाएंगे।
और इसको अब ऊपर से हम ढक के कवर करके पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए, क्योंकि हमें चिकन को गलाना है, इसलिए ढक के अब हम इसको पकाएंगे। आंच मैंने थोड़ी हल्की कर दी है, मीडियम लो कर दी है, बस इसको गलने तक पकाएंगे। और देखें जी 15 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया है, पानी भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है इसके अंदर से। और अब डाल देंगे हम इसके अंदर दही। दही मैंने 1 कप लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से पहले फेंट लिया था ताकि गुठली ख़त्म हो जाए और इसके अंदर दाना ना बने। और आंच हल्की करके मैंने दही शामिल किया है। दही जो है हमेशा आंच हल्की करके डालना चाहिए, वरना उसकी गुठली बनना शुरू हो जाती है, दाना बनना शुरू हो जाता है। और बस अब दही को हमें पकाना है बीच बीच में चम्मच चलाते हुए जब तक कि ऑयल निकलना शुरू हो जाए थोड़ा सा। और बीच बीच में मैं इसको हिलाती जा रही हूँ, ऑयल थोड़ा निकलना शुरू हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर अंडे, ताकि अंडे भी थोड़े से पक जाएं और मसालों का जो फ्लेवर है वो अंडों के अंदर तक जाए और खाने का मज़ा आए। बस अंडों को भी हम मसाले के साथ थोड़ा सा 1-2 मिनट पकाएंगे। और देखें ऑयल जो है वो निकल चुका है, ऊपर आ चुका है तकरीबन। अब डाल रही हूँ मैं इसके अंदर हरा धनिया। मैं इसी स्टेज पे डाल रही हूँ, आप एंड पे भी शामिल कर सकते हैं। और धनिया डालने के बाद थोड़ा सा हिलाएंगे इसको। और अब डाल देंगे जी हम इसके अंदर क्रीम, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून तक। और आधा पैक मैंने पहले से इस्तेमाल किया हुआ था, इसके अंदर 4-5 टेबलस्पून तक ही थी क्रीम, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अच्छी तरह से निकाल लेते हैं पैकेट में से। और क्रीम को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है और 2-3 मिनट के लिए हम मज़ीद इसको पकाएंगे ताकि ऑयल जो है वो अलग नज़र आना शुरू हो जाए और ये दिखने में खूबसूरत लगना शुरू हो जाए। 2-3 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे क्रीम डालने के बाद इसको। और देखें पकना शुरू हो चुकी हैं, बबल्स बनने शुरू हो चुके हैं, बस थोड़ा सा हम इसको मज़ीद पकाएंगे। और देखें जी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है, ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। अब आंच को मैं कर दूंगी बिल्कुल हल्का और इसको हम ऊपर से कवर करके दम पे लगा देंगे 5-6 मिनट के लिए। और जी ज़बरदस्त हमारा रेशमी चिकन एग मसाला हो चुका है रेडी। इसको हम कर रहे हैं डिश आउट। खूबसूरती के लिए एक अंडे को काट के मैं ऊपर रख रही हूँ, ऊपर इसके हम थोड़ा सा हरा धनिया फिर से स्प्रिंकल कर देंगे ताकि ये दिखने में बहुत मज़े की लगे, बहुत खूबसूरत लगे। खाने में तो मज़े की है भी, दिखने में देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सीहा रिजवान। आज हम बनाएंगे लाहौरी हरियाली चिकन, बग़ैर प्याज और बग़ैर टमाटर डाले। इतना ज़्यादा और इतना ज़बरदस्त मसाला कि खाने का मज़ा आ जाए। तो जल्दी से चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी चूल्हे पे मैंने एक पैन चढ़ा लिया है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ घी आधा कप। मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ, आप नॉर्मल घी भी ले सकते हैं और इसको ऑयल में भी बनाया जा सकता है। चूल्हा मैंने जला लिया है। अब डालेंगे हम इसके अंदर कुछ मसाले, जिसमें 1 टीस्पून तक मैंने डाल दिया इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ही डालेंगे। इसके अंदर हम सूखा धनिया पाउडर, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी पाउडर। और अब डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने 2 टेबलस्पून तक ले लिया है। और इन मसालों को अदरक लहसुन के साथ हमें पकाना है। जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमने डायरेक्ट ऑयल के अंदर मसाले डाल दिए हैं तो ये ना हो कि वो जलना शुरू हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून तक, ताकि जो मसाले हैं हमारे जले ना। और पानी डालने के बाद मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे तकरीबन 1-2 मिनट के लिए, मुसलसल हिलाते हुए दरमियानी आंच पे। और 1-2 मिनट मैंने मसालों को भून लिया है। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर चिकन, जो कि मैंने 1 किलो तक तकरीबन ले लिया है। चिकन को हमें फ्राई करना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे, बहुत हल्की आंच पे नहीं पकाना, दरमियानी आंच पे हमें इसको फ्राई करना है। बीच बीच में हम चम्मच चलाएंगे और बोटियों की साइड चेंज करा के इसको पकाएंगे ताकि हर साइड से ये अच्छा पक जाए। उतनी देर में हम एक मसाला रेडी कर लेते हैं। मैंने ब्लेंडर ले लिया, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ धनिया, जो कि मैंने एक छोटे वाला बंच ले लिया था, उसको मोटा मोटा रफली काट के मैंने अच्छे से धो के ब्लेंडर में डाल दिया। एक बंच मैंने पुदीने का ले लिया था, यानी कि एक गुच्छी, उसको भी मैंने साफ़ करने के बाद धो लिया था और मैं पूरा वो बंच डाल रही हूँ इसके अंदर।
हरी मिर्चें अब डालेंगे, जो कि मैंने 4-5 अदद ले ली हैं। हरी मिर्चों को मैं मोटा मोटा रफली काट के ही डाल रही हूँ। आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं एहतियातन काट के डाल रही हूँ ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इतना कि ये सब चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाएं, और इन सब को पीस लेंगे हम ब्लेंडर में। चिकन को चेक कर लेते हैं, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी इसको 3-4 मिनट के लिए। और देखें, मैं बोटियों की साइड चेंज करा के इसको फ्राई कर रही हूँ, ताकि हर साइड से जो है चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। थोड़ा फ्राई कर लेने के बाद अब डालेंगे जी हम इसके अंदर हरा मसाला, जिसे हमने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया था। मसाला अभी लगा हुआ ब्लेंडर के अंदर, इसलिए थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी इसको खंगाल के। और अब डालेंगे हम इसके अंदर नमक हस्बे ज़ायका, यानी कि अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून डाल दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक डालने के बाद फिर से हम हिला देंगे मसाले के साथ चिकन को अच्छी तरह से। और अब हमें पकाना है जी इसको ढक के, ऊपर से हम इसको कवर करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। एक बोल के अंदर अब मैंने 1.5 कप ले लिया है दही। इसके अंदर हम डाल देंगे कुछ मसाले। आधा टीस्पून मैंने डाल दी है लाल मिर्च, 1 टीस्पून डाल देंगे हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर। और ये मसाले डाल देने के बाद हमें दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि इसके अंदर अगर गुठलियाँ हैं तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। और दही के अंदर जब हम मसाले ऐड करके हांडी में शामिल करते हैं ना, तो वो फटता नहीं है। ये एक टिप है। और मैं अच्छी तरह से बस मिक्स कर लेने के बाद इसको रख रही हूँ अभी साइड पे, और चिकन को चेक करते हैं। और जी तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के पकाया, और देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। और हिला लेने के बाद अब जो दही हमने मसाले डाल के तैयार किया था वो डाल देंगे इसके अंदर। हम सारे का सारा बोल में से अच्छे से निकाल लेते हैं इसको। और जी बस फिर से इसको हिलाएंगे, और दरमियानी आंच पे अब हमें इसको पकाना है तब तक जब तक कि दही का पानी जो है वो अच्छे से पक जाए और तकरीबन ड्राई हो जाए। और बस 4-5 मिनट के लिए हमें इसको पकाना है। बॉयल आ चुका है और देखें छींटे उड़ना शुरू हो चुके हैं, इसलिए मैं इसको 4-5 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। और जी तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको ढक दिया था, और देखें दही जो है वो अच्छे से पक चुका है। अब डालेंगे हम इसके अंदर क्रीम, जो कि तकरीबन मैंने ले ली है 5 से 6 टेबलस्पून तक। हिलाएंगे, और इसके अंदर अब डालेंगे जी हम गरम मसाला, जो कि मैं तकरीबन 1 टीस्पून तक डाल रही हूँ। साथ ही इसमें डाल देंगे हम कुछ हरा धनिया, और अच्छे से हिलाते हुए दरमियानी आंच पे ही अब हमें इसको 1-2 मिनट के लिए पकाना है, ताकि जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं ना, उनका ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और बस मुसलसल इसके अंदर चम्मच चलाते हुए इसको हिलाते हुए हमें पका लेना है। और देखें थोड़ा सा पका लेने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आधा टीस्पून तक सफ़ेद मिर्च का पाउडर। इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसके अंदर। और ये डालने के बाद तकरीबन 1-2 मिनट हम मज़ीद पका लेंगे, ताकि जो मिर्च हमने इसके अंदर शामिल की है वो बिल्कुल कच्ची ना रहे, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जी थोड़ा पका लेने के बाद चम्मच को रख देते हैं अब साइड पे, और ऊपर से कवर करके इसको हम 5-6 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे रख देंगे, ताकि अच्छे से ऑयल जो है ऊपर आ जाए। और जी दम लगाने के बाद अब फिर से हम इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया, और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हरे धनिए को। देखें कितनी ज़बरदस्त और कितना ज़बरदस्त मसाला ज़्यादा मिकदार में लग रहा है इसके अंदर, खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। खूबसूरती के लिए थोड़ा पुदीना लगाते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।